हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किए थे चाल, समय और दूरी के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। तो दोस्तों, अब करते हैं इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। ठीक है, किसकी लंबाई पूछी है? रेलगाड़ी की। क्या बोला है? 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी। अब चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति आवर। क्या है? रेलगाड़ी की चाल है। टेलीफोन के खंभे को, दोस्तों खंभा कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसका कोई अपना ये नहीं होता है। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही लंबाई इसमें काउंट होती है। ठीक है, तो क्या होता है? टेलीफोन के खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन है हमारे पास। 10 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो सबसे पहले हम समय किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। किस में दिया है दोस्तों? सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था, अगर समय सेकंड में दिया होगा तो चाल भी हमें किस में चाहिए होगी? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाल को कन्वर्ट करते हैं। मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था किलोमीटर हावर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। छोटे में करना है कन्वर्ट, तो किससे गुणा करेंगे हम? छोटे से। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख ले पहले। तो इसको कट कर लेते हैं। 18 चौके 72, 5 चौके 20। ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या हो गई? ये चाल आ गई। ठीक है, अब चाल हमारे पास सेकंड में आ गई और समय भी सेकंड में है, तो ये इजी हो गया अब। ठीक है, तो हमारे से पूछा क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। ठीक है, तो समय दिया हुआ है, चाल दी है, तो दूरी बराबर है दूरी। दूरी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? दूरी का चाल इंटू समय। चाल क्या है? 20 और समय कितना है? 10। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? चाल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड और समय 10 सेकंड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 200। 20 था 200, तो 200 आ गया। ये 200 क्या आ गया? मीटर। हमारा क्या हो गया? 200 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, ये किसकी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, पूछी थी, तो ये 200 मीटर आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इजी, काफ़ी इजी। हमने क्या किया? सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति आवर था, इसको कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आया? 20 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? दूरी निकालने का फॉर्मूला लिखा हमने, चाल इंटू समय, और उसके बाद हमने चाल और समय को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारे पास 200। ठीक है, तो बहुत ईजी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है। और दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर हम क्वेश्चन देख के ही थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर हो तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी? अब दोस्तों देखो, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। दूरी कितनी है? 100। दूरी 120 मीटर दी हुई है, और गाड़ी की चाल कितनी है? चाल कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18। ठीक है दोस्तों, 6×18, और यहाँ से हम काट लेते हैं 20×60। ठीक है, 3×2=6, 10×2=20 कट गया। 10×5 हो गया हमारे पास 50, और
बटे में हो गया 3, 50/3 मीटर पर सेकंड हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, ये तो हमारे पास इसकी चाल आ गई, चाल है ये दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चाल तो हो गई और दूरी कितनी थी 120, दूरी कितनी है 120 मीटर। अब निकालना क्या है, कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय निकालने के लिए हमें समय बराबर है क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारे पास 120 और बटे में क्या होएगा चाल, 50/3। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बटा 50, ठीक है। ये अलग से है दोस्तों, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये 3 ऊपर आ जाता है और 50 नीचे, ठीक है, बटे में। तो इसको कट करते हैं, 12 कम 12 दिया कितना होता है 36/5। अब हमारे पास क्या आ गया 36/5 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कट कर लेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 36 को 5 से, 5 7 35, 1 बचा, पॉइंट लगी 0 और 5 दूनी 10 हो गया। तो हमारे पास दोस्तों आंसर क्या आ गया 7.2 सेकंड हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको खंबे को पार करने में लगा समय पूछा था ना, तो कितना आ गया 7.2 सेकंड्स, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है, वह 1 मिनट में 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई निकाले। क्या पूछा है, एक रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी दी हुई है 48 किलोमीटर आवर में दी हुई है चाल, ठीक है। अब क्या है 1 मिनट में 400 मीटर, पहले हम चाल को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम ये कर देते हैं, पहले 48 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं मीटर पर सेकंड में, मैंने आपको सेकंड में बताया है, तो इसको कर लेते हैं। 9 दूने 18, 24 दूने 48 और 3 तिये 9 और 8 तिया 24, कट गया 8 पंजे 40/3 क्या हो गया मीटर पर सेकंड। इसकी चाल आ गई हमारे पास 40/3, ये चाल आ गई। अब क्या बोला है 1 मिनट में, 1 मिनट दोस्तों किसके बराबर होता है 60 सेकंड्स के, ठीक है। हमें टाइम भी सेकंड में चाहिए होता है ना, तो 1 मिनट हमने किस में कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, क्योंकि हमारे पास चाल भी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो ये देखो, तो मीटर पर सेकंड में हो गया, ये क्या हो गया चाल हो गया, ये क्या हो गया समय हो गया। अब हम क्या निकालते, चाल भी दी हुई है समय भी दिया हुआ है, दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, चाल इंटू चाल 40/3 है, और दूरी क्या दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 800, 3 दूने 6 0 और 20 से ये कट गया, और 20 या 60 और 40 और 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 800 आ गया हमारे पास। टोटल आ गया दोस्तों, कितनी है टोटल किसकी, रेलगाड़ी की भी और जो प्लेटफॉर्म है उन दोनों की लंबाई कितनी आ गई 800, दोनों की 800 है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया था 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की कितनी है, प्लेटफॉर्म की 400 है। तो हम क्या करेंगे 800 माइनस प्लेटफॉर्म की माइनस करेंगे 400, तो कि पूछा क्या है गाड़ी की लंबाई, तो कितनी आ गई गाड़ी की लंबाई हमारे पास 400 मीटर आंसर, ठीक है दोस्तों। कितना इजी था ना ये। हमने क्या किया इसमें दोस्तों, सबसे पहले हमने 48 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने जो मीटर पर सेकंड में चाल आई थी उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया
चाल को हमने टाइम से जो टाइम है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उस दूरी निकाल दी हमने, और दूरी हमारे पास टोटल कितनी आ गई 800। और 800 आने के बाद हमने जो ये दूरी थी वो किसकी थी, टोटल की थी, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म की 400 है, तो हमने 800 में से 400 निकाल कर हमने निकाल दी गाड़ी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ईजी था। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा सबको अच्छे से। अगर कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर हावर हो तो 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 180 और चाल है 60, 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ वैसी। ये क्या है, ये है प्लेटफॉर्म, माना हमने कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कितना है 320। अब यहाँ से क्या हो रहा है, रेलगाड़ी जा रही है यहाँ से चली गई, फिर रेलगाड़ी कहाँ पहुँची, यहाँ पर नहीं है। अब जब इसको पार करेगी, यहाँ पे पहुँचेगी तो पार तो नहीं हुई ना। जब यहाँ से इस लास्ट वाले डब्बे से निकल जाएगी रेलगाड़ी, यहाँ से कहाँ पहुँची, ये पहुँची जी आपकी रेलगाड़ी। जब ये यहाँ से पहुँच जाएगी, पार कर गई ना ये अब प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म को कितना, सॉरी जो रेलगाड़ी है वो कितनी है 180 मीटर, ये प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी कितनी है 180। अब इसने पार कर लिया, पार करने में लगा समय। तो जब ये प्लेटफॉर्म है पीछे और ये रेलगाड़ी है, अब ये पार कर गई यहाँ से, तो इन दोनों की लंबाई को प्लस करना होगा। कितना समय लिया, यहाँ से यहाँ भी इसने क्रॉस किया और अपनी लंबाई भी इसने, क्योंकि तब ये पार कर जाएगी। तो हम इन दोनों को इसलिए ऐड करते हैं लंबाई को। तो हम क्या करेंगे, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों की लंबाई तभी काउंट होगी, 180 प्लस 320। तो दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 500। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 500 हो गया। यहाँ देखो 320 और 180 हमने ऐड करके 500 हो गया। क्या हो गया 500 मीटर इसकी दूरी, टोटल दूरी इसने इतनी तय की 500 मीटर इसने दूरी तय की, किसने, रेलगाड़ी ने, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को भी पार करना था और अपनी लंबाई को भी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इसकी दूरी है कितने, 60 किलोमीटर प्रति हावर, 60 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति हावर को किया। अब इसको किलोमीटर प्रति हावर को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, कितना आया ये 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ई आने के बाद अब हमने क्या किया, 50/3 आ गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, हम करेंगे, अब क्या पूछा है हमारे से, ये हमारे पास चाल आ गई, ये हमारे पास 500 दूरी आ गई। अब हम करेंगे समय निकालेंगे, समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 500, और इसको 50/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया, 10 या 30। हमारे पास दोस्तों क्या पूछा था, प्लेटफॉर्म का समय पूछा था, तो समय कितने आ गए 30 सेकंड। तो दोस्तों समय कितना आ गया हमारे पास, यहाँ देखो 30 सेकंड, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है,
42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा, क्या बोला, 42 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 6 किलोमीटर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में लगे समय को ज्ञात कीजिए। क्या बोला क्या दोस्तों कि 42 किलोमीटर की चाल से चल रही लंबी रेलगाड़ी थी। ये रेलगाड़ी है 42 किलोमीटर की चाल से, और आदमी उसी दिशा में जा रहा है। जब कोई भी चीज़ एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या करते हैं हम, उनकी जो चाल होती है उसको आपस में माइनस कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, क्योंकि उसने भी वही दूरी तय की, उसने भी वही दूरी तय की, इसलिए माइनस कर लेते हैं और जितनी बचती है वह चाल हो जाती है। अगर विपरीत दिशा में आती है, एक यहाँ से आ रहा और एक इस साइड से आ रहा, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में प्लस हो जाती है। ये मैं आपको इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं जो बचे हुए हैं वो करवाऊंगी, उसमें बता दूंगी फिर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, 42 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में, तो सबसे पहले चाल क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो 42 किलोमीटर थी चाल और माइनस दूसरी उसी दिशा में 6, तो बचा कितना दोस्तों, 42 में से 6 गए 36, कितने बचे 36 किलोमीटर पर आवर, क्या उसकी चाल है। ठीक है, 180 मीटर क्या है, दूरी है इसकी। ठीक है, दूरी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम चाल को कन्वर्ट करते हैं, वो आपको सबको पता है। चाल को कन्वर्ट करते हैं हम मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड क्या होगी दोस्तों, इसकी चाल हो गई। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड चाल हो गई, हमने कन्वर्ट कर ली चाल। अब हमारे पास दूरी कितनी है, 180 मीटर, तो हम समय निकालेंगे। समय बराबर है दूरी बटा चाल, तो 10 × 10, 10 × 80 कट गया। हमारे पास समय कितना आया दोस्तों, तो समय आया हमारे पास दोस्तों, कितना आ गया समय, 18 सेकंड। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 18 सेकंड। कितना इजी था ना ये। क्या किया हमने, जब एक डायरेक्शन में जा रही है, हमने सबसे पहले चाल को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमने चाल को कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो समय है समय निकाला, और समय का फॉर्मूला था दूरी बटा चाल, और समय का फॉर्मूला था दूरी बटा चाल। हाँ, दूरी हमने लिख दी 180 मीटर और चाल हमने लिख दी 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमने इसको कट करके हमने टाइम निकाल दिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी के क्वेश्चन लेके आऊँगी, चाल, समय और डिस्टेंस के बचे हुए कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।